सिर्फ मोहब्बत का है, नफरत का नहीं है। नफरत से नफरत को नहीं काटा जा सकता, नफरत को मोहब्बत से जीता जा सकता। और नफरत की इस माहौल के अंदर मोहब्बत की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और देश के अंदर राहुल गांधी ने ही माहौल पैदा किया। जो डर लगता था वो डर राहुल गांधी ने निकालने का काम किया। इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि आज आप सब लोग मुत्तहिद और मुत्तफिका राय के साथ, ये जो हमारे बच्चे ये निकालते हैं ना बुलेट, पटाखेबाजी कर रहे हैं, इसी पटाखेबाजी की वजह से नहीं आना चाहते। क्योंकि आप पटाखेबाजी करते हो अपनी शौक के अंदर, लोग कहते हैं इसे हुड़दंग। अगर भाजपा के लोग करें तो उनका तो जश्न है, लेकिन हमारे बच्चे अगर जश्न मनाए तो उसे ये हुड़दंग का नाम दे देंगे। तो हमें परहेज करना चाहिए इस चीज से कि हम कोई किसी को कहने का मौका ही ना दे। आपके पटाखे बजाने से कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना हो रही है। अरे भाई, इमरान तो आपका है, आपका ही था, आपका ही रहेगा। उसको दिखाने की जरूरत कहाँ है आपको? ना आपको बताने की जरूरत है, ना दिखाने की जरूरत है। इसलिए कह रहा हूं कि आप कोई काम ऐसा मत करो कि जिससे कल कोई समाज में मैसेज आए कि तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम गुंडागर्दी के लिए नहीं, हम तो उस मजलूम आदमी की आवाज है जिसकी कोई आवाज उठाना नहीं चाहता। हम तो और हर वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो मजदूरों की हो, चाहे वो इनके छोटे व्यापारियों की हो। हम तो हर आवाज को उठाने का काम करेंगे। और पार्लियामेंट में चुन के भेजा है तो पार्लियामेंट में जो काम आपने मुझे सौंपा है उस सौंप को मैं बहुत ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। उस काम को मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं। 5 मिनट पार्लियामेंट में बोलने के लिए 5 दिन की पढ़ाई कम से कम करनी पड़ती है जब 5 मिनट बोला जाता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी संस्था के अंदर आपने मुझे चुन करके भेजने का काम किया। मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम करूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम नाली, सड़क, खड़ंजा नहीं होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है जो मैं करने का काम कर रहा हूं, जो वक्त के ऊपर जेपीसी बनी है उसके अंदर तैयारी कर करके उस आने वाले खतरे को टालने का कोशिश कर रहे हैं जो खतरा हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ है। साथी, ये सीए एनआरसी से बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने कह दिया कि वक्फ का कानून, वक्फ एक्ट को खत्म करके हम नया वक्फ कानून लाएंगे। और उस वक्फ कानून के अंदर ये नए नए तमाशे की बातें कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टियों की वक्फ डीड दीजिए। वक्फ डीड कहां से देंगे हम लोग? 90% प्रॉपर्टी हमारी 1906 के अंदर डीड शुरू हुई, रजिस्ट्री 1906 में शुरू हुई देश में। और 90% प्रॉपर्टी हमारी 1906 से पहले की है। 90% प्रॉपर्टी तो कहां से दे पाएंगे? कहां से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि है ही नहीं। पार्लियामेंट के अंदर गजट हुआ है। जो पार्लियामेंट में गजट है उसी के आधार के ऊपर उसके जो खतरा खताबी है उसके अंदर चढ़ा हुआ है। कहीं कब्रिस्तान है, कहीं दरगाह है, कहीं मस्जिद है, कहीं ईदगाह है। उन्हीं के नाम के ऊपर चला रहा है। लेकिन ये नई नई बातें कर करके एक नया माहौल पैदा करना चाहते हैं। और उसके अंदर हमारी, क्योंकि वक्त के अंदर इस वक्त पूरे देश के अंदर 9.5 लाख एकड़ जमीन है। 9.5 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़। 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि वक्फ के पास इतना प्रॉपर्टी है, अगर इसका सही तरीके से किराया वसूली हो जाए तो 12,500 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। 12,000 करोड़ रुपए, जो 2006 में 12,000 करोड़ थे, आज वो 50,000 करोड़ है। तो मुसलमान के बेवाओं को, बच्चों को, मुसलमान के फला और भलाई के लिए जो हमारे आबा और अजदाद ने ये वक्फ किया था, हमें किसी पैसे की जरूरत ना रहे सरकार से लेने की, अगर इस प्रॉपर्टी को हमारी बचा लिया जाए। जो कब्जे प्रॉपर्टी के ऊपर किए हुए हैं उन कब्जों को आजाद कर दिया जाए। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये काम है मेंबर पार्लियामेंट का, जो मैं आपके मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैंने शाकुंभरी देवी का मामला उठाया कि शाकुंभरी देवी को आप बनाने का काम करो, तो मैंने साथ साथ हजरत रायपुरी की दरगाह की भी बात की। साथी, ये साथियों, देश नफरत से नहीं चलेगा, ये देश मोहब्बत से ही चलेगा। आपने जिस जगह मुझे भेजा है, आपका सर फक्र से ऊंचा होगा, कभी आपका सर शर्म से झुकने का काम नहीं करेगा। ये वादा आपसे करना चाहता हूं। आप लोगों से ये बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जितने दिन पार्लियामेंट चलेगी उतने दिन आपके पार्लियामेंट का मेंबर पार्लियामेंट के अंदर अपना सवाल उठाता हुआ नजर आएगा।
अल्लाह का शुक्र है इस सत्र के अंदर भी कोई दिन मेरा ऐसा नहीं बचा जिस दिन मेरा सवाल ना लगा हो। साथी, हर सवाल पे बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मेरा हर दिन सवाल लगा है और हर मसले के ऊपर लगा है, चाहे वो छात्रों का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो नौजवानों का हो, चाहे वो व्यापारियों का, उन व्यापारियों का जिन्होंने मुझे वोट भी नहीं दिया। सहारनपुर के अंदर हौजरी का कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया, किसी ने नहीं बोला, लेकिन हमने सबसे पहले बोलने का काम किया। चूंकि सर हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ खुशहाली होगी, तो आज नहीं कल उनके दिल के अंदर भी मोहब्बत पैदा होगी, जिस तरीके से इस सारण यहाँ पंचगमी के लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हुई। बताओ भाई बिट्टू, सही बात कह रहा मैं? ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह ने रास्ता बनाया, करने वाला खुदा है, उसने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि साथियों, मुत्तहिद और मुत्तफिक राय के साथ अपनी इस क़यादत की हिफाजत करने का काम करो, और इस क़यादत की हिफाजत वोट के साथ होगी। वोट बढ़िया तरीके से डालते रहो, आपकी मजबूत क़यादत मजबूत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साथी। इमरान मसूद